वृंदावन की धरती उस रात कुछ अलग ही सांस ले रही थी। यमुना का जल असामान्य रूप से शांत था, मानो कोई भयानक रहस्य अपनी गोद में छुपाए बैठा हो। आकाश में चंद्रमा तो था, पर उसकी रोशनी में भी एक अनजाना भय घुला हुआ था। गोकुल की गलियां आज कुछ ज्यादा ही शांत थीं। गोपियां अपने बच्चों को जल्दी सुला रही थीं। ग्वाले अपने पशुओं को घरों के भीतर बांध रहे थे। कारण था वृंदावन के पास फैला वह घना वन। अब लोग उसे कहते थे भयानक वन। कहा जाता था कि वहां एक ऐसा असुर रहता है जिसकी सांस भर से प्राण निकल जाए। उसका नाम था अघासुर। अघासुर का क्रोध। अघासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह था पूतना और बकासुर का भाई। जब उसे पता चला कि उसके दोनों भाई एक नन्हे से बालक के हाथों मारे गए हैं तो उसका रक्त खौल उठा। यदि वही बालक कृष्ण है तो मैं उसे ऐसा अंत दूंगा कि देवता भी कांप उठेंगे। उसने घोर तपस्या से भयानक शक्ति पाई थी। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल और उसका मुख एक गहरी गुफा जैसा। उसने निश्चय किया, आज नहीं तो कभी नहीं। वृंदावन की सुबह। उधर वृंदावन में सुबह हो चुकी थी। नन्हे कृष्ण अपने सखाओं के साथ गायें चराने जाने की तैयारी कर रहे थे। मां यशोदा ने कृष्ण के माथे पर हल्दी कुमकुम लगाया और कहा, कन्हैया आज जरा दूर मत जाना। कृष्ण मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया था। मैया मैं हूं ना। सुदामा, श्रीदामा, सुबल, मधुमंगल सब हंसते खेलते वन की ओर चल पड़े। वह वन जो जीवित था। जैसे ही वे वन के पास पहुंचे हवा थम गई। पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया। पेड़ों की पत्तियां जैसे जम गई हों। बालकों ने देखा वन के बीचों बीच एक विशाल गुफा। उससे गर्म सांसें बाहर आ रही थीं। मधुमंगल बोला, अरे ये कैसी गुफा है। कुछ बालक डर गए, कहीं यह असुर का मुख तो नहीं। लेकिन कृष्ण बस मुस्कुरा रहे थे। अघासुर की चाल वह गुफा थी ही नहीं, वह था अघासुर का मुख। उसने सांप का भयानक रूप धारण कर लिया था। ऊपरी जबड़ा आकाश को छू रहा था, निचला जबड़ा धरती में धंसा हुआ। उसकी सोच थी, ये बालक स्वयं भीतर आएंगे और मैं सबको एक ही बार में निगल जाऊंगा। कुछ ग्वाले भीतर चले गए, फिर गायें भी। सबने कृष्ण को देखा। कन्हैया तुम क्यों नहीं आ रहे। कृष्ण जानते थे, सब कुछ जानते थे। कृष्ण का प्रवेश। कृष्ण ने यमुना की ओर देखा, फिर आकाश की ओर। देवता कांप रहे थे। ब्रह्मा, इंद्र सब स्तब्ध थे। और तभी कृष्ण मुस्कुराते हुए उस गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य। अघासुर ने मुंह बंद कर लिया। अंधकार छा गया। बालक घबरा उठे। अघासुर ने सांस रोक ली ताकि सब दम घुटकर मर जाए। पर तभी कृष्ण का शरीर फैलने लगा। उनका तेज सूर्य से भी अधिक हो गया। अघासुर का शरीर जलने लगा। अघासुर का अंत। अघासुर भयानक चीख के साथ तड़प उठा। उसकी आंखें बाहर आ गईं और फिर एक जोरदार विस्फोट के साथ अघासुर का शरीर फट गया। उसके भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकला और सीधा कृष्ण के चरणों में विलीन हो गया। देवताओं की वर्षा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवताओं ने कहा, धन्य है वह बालक जो खेल खेल में मृत्यु का अभिवध कर दे। बालकों की वापसी। सभी बालक सुरक्षित थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि मृत्यु कितनी निकट थी। वे फिर हंसने लगे। कृष्ण वैसे ही थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मां यशोदा की ममता। जब कृष्ण लौटे, मां यशोदा ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। आज मन बहुत घबरा रहा था। कृष्ण बोले, मैया डर क्यों। मां क्या जानती थी कि उनका बालक स्वयं सृष्टि का रक्षक है। कथा का संदेश। जब भी मन में भय आए तो स्मरण करना, कृष्ण तब भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हैं। वह हर अघासुर से हमें बचाते हैं। बस विश्वास चाहिए।